प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वो है नेहमिया की किताब 4 अध्याय 18 वचन। राजमिस्त्री अपने अपने जन पर तलवार लटकाकर कुएं बनाते थे। ये है आज का विषय और इसमें हम कई वचनों को देखेंगे खुदा के पवित्र कलाम से। ये नेहमिया के पुस्तक में नेहमिया, इज़रा, ये सभी लोग परमेश्वर के जो शहरपना है और जो फाटक जला हुआ है उसी के विषय में है। तो आज कई वचनों को हम देखेंगे कि कैसे ये सब राजमिस्त्री लोगों ने तलवार के साथ परमेश्वर के भवन को, मतलब दीवार को या शहरपना और फाटक को बनाया। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने की। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते कि आपने फिर एक बार हमारे जीवन के अंदर समय, मौका, वक्त दिया ताकि आपके पवित्र कलाम को प्रचार कर सके। आज हम प्रार्थना करें प्रभु, इस रोटी तोड़ते टाइम हमें लॉर्ड बुद्धि ज्ञान समझ दे, हमें प्रकाशित कर ताकि वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए प्रभु मदद कर। अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं लेकिन आपके वचन से हर बातों को बताने के लिए प्रभु सहायता मदद कर। हर शैतान के हल्ले से बचा और हम सबों को तेरे मार्गों में चला, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है राजमिस्त्री, दैट इज बिल्डर्स, अपने अपने जन पर तलवार लटकाकर कुएं बनाते थे। मतलब वो लोग जो दीवार, मतलब शहरपना को बनाते थे और फाटक जो जला हुआ उसको भी जब बनाते टाइम तलवार के साथ इन्होंने बनाया। तो हर राजमिस्त्री के पास तलवार थी। तो नेहमिया, इज़रा, ज़रुब्बाबेल ये सभी लोग मिलकर शहरपना, फाटक और आगे जाके मंदिर को भी बनाया। आत्मिक तौर से जैसे इन सभी लोगों ने शहरपना और फाटक को बनाया और मंदिर को बनाया, ये आत्मिक तौर से आज ये वचन जब हम पढ़ते हैं आत्मिक अर्थ है। जैसे शहरपना वचन में उद्धार लिखा है, आइजिया 60 उसका 18 वचन में लिखा है, शहरपना उद्धार बताता है और फाटक जो है स्तुति और मंदिर जो है लोग। क्योंकि पौलुस ने नए करार में लिखा तुम परमेश्वर का मंदिर हो, इसलिए आज हम सभी लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। तो आज ये तीन चीज ये सेवक लोग ने इस तीन चीज को खड़ा किया। और हर राजमिस्त्री के पास तलवार होना चाहिए और उस तलवार से उन्होंने किया। तो तलवार कितना मुख्य है ये इसी के विषय में हम कई वचनों को देखेंगे। इसलिए आज हम भी खुदा के राजमिस्त्री है। जब हम किसी के जीवन को प्रभु में बनाते हैं तो हमें भी तलवार के साथ हमें सब कुछ चीज करना है। अब हम तलवार के अर्थ क्या है वचन से देखेंगे। जैसे हिब्रानी की किताब 4 अध्याय 12 वचन में लिखा है, हिब्रू चैप्टर 4:12 लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो ये तलवार जो है परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसलिए राजमिस्त्री लोग ने जब सेवा काम किए, शहरपना बनाए, फाटक बनाए, तो तलवार के सहायता से बनाया। ये नेचुरल जो है हम देख रहे हैं, लेकिन आत्मिक तौर से आज हमें भी जब मनुष्य का जीवन उद्धार के मार्ग, स्तुति का मार्ग जब हम लोगों को बताते तो हमारे पास तलवार होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। उस वचन से हमें लोगों को समझाना है, सिखाना है। और इसी में हम और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे। जैसे न्यायों की किताब 3:16 में
जजेस चैप्टर 3:16, यहाँ पे ये दूसरा छुड़ाने वाला था, इनका नाम था यहूद, और ये यहूद ने लिखा है कि न्यायों की किताब 3:16 में लिखा है, यहूद ने हाथ भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिने जग पर लटका लिया। तो ये यहूद जो था, जो दूसरा छुड़ाने वाला इजरायलियों को, और ये मोयाबी राजा जो जिसके हाथ में इजरायली लोग 18 साल थे, वो राजा का नाम था एग्लोन। और यहाँ पे लिखा है यहूद ने क्या किया, देखो 21 वचन 21 में लिखा है, इतने में यहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपने दाहिने जग पर से तलवार खींचकर उसकी तोंड में घुसाड़ दिया, तो उसके पेट में घुसाड़ दिया। तो ये तलवार से उन्होंने किया, तलवार से दुश्मन को नाश किया। तो आज हमें भी दुश्मन को नाश करना है तो हमारे पास तलवार होना चाहिए। तलवार से ही कार्य हो सकता है, तो वो परमेश्वर का वचन है। इसलिए हमने एक उदाहरण यहाँ पे देखा गया। आगे कुछ और भी वचन हम देखेंगे, जैसे लूका की किताब 22वां अध्याय 35, 36 और 38, लूक चैप्टर 22, 35, 36 और 38। यहाँ पे वचन जो पढ़ते टाइम, यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह जब इस धरती पे थे, उन्होंने शिष्य से कहा, फिर उसने उनसे कहा, मतलब शिष्य से, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख यहाँ 2 तलवार है। उसने उनसे कहा, बहुत है। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, अगर किसी के पास तलवार नहीं है तो कहा कि कपड़े बेचकर एक तलवार मोल लेना। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पे 2 तलवार है। तो यीशु मसीह ने कहा कि बहुत है, मतलब ये 2 तलवार पुराने नियम नए नियम हमें याद दिला रहा है। इसलिए आज ये तलवार से बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर की कार्य अद्भुत रीति से हो सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अगर किसी के पास तलवार नहीं है तो कपड़े बेचकर तलवार को खरीद लेना, क्योंकि तलवार मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से हर चीज परमेश्वर करता है और हमारे समझ परमेश्वर बढ़ाता है। इसलिए तलवार होना जरूरी है और इसी से ही हम किसी के जीवन को प्रभु की ओर लेके आ सकता है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे दूसरा इतिहास 17वां अध्याय 9वां वचन, 2 Chronicles चैप्टर 17 वर्स 9। यहाँ पे लिखा है, अंत उन्होंने, मतलब ये लेवी लोग थे, यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। तो आज ये लेवी लोग, बाइबल के अंदर लिखा है, पुराने समय के अंदर इन्होंने सभी लोगों को व्यवस्था से सिखाया, अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं, व्यवस्था से, जो यहोवा की व्यवस्था है उसी के द्वारा उन्होंने सिखाया, समझाया। और उन लोगों के अंदर बहुत सी खुशियां आई, क्योंकि उन्होंने वचन को, लेवी लोगों ने वचन को उन्हें समझाया, सिखाया, जो चीज उन्हें अनजान थे उनका जानकारी दिलाया। तो ये वचन से सारी चीजों को उनको बताया गया। इसलिए और भी कई वचन हम देखेंगे, जैसे एशिया की पुस्तक 34वां अध्याय 16 वचन, आइजिया चैप्टर 34 वर्स 16। यहाँ पे लिखा है, योहान के पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़े न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है।
तो बहुत से वचन खुदा ने अलग अलग पुस्तक में लिखा है। ये वचन को जुड़ाने का काम, इकट्ठा करने का काम परमेश्वर की आत्मा करता है। इसलिए जैसे आइजिया में लिखा है, यहाँ पे थोड़ा वहां पे थोड़ा, तो ये थोड़ा थोड़ा चीज को जोड़ने का काम खुदा के आत्मा करता है। तो इसलिए यहाँ पे वचन एकदम साफ लिखा है। इसलिए हमें यहोवा की पुस्तक ढूंढकर पढ़ना है और उसी को हमें लोगों को सिखाना है, समझाना है, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े और वो अपने जीवन के अंदर उन्नति आशीष पाए। और भी कई वचन हम देखेंगे, जैसे भजन संहिता, इसका पहला अध्याय, पहला और दूसरा वचन में परमेश्वर के दास दाऊद लिखता है, Psalms chapter 1 verse 1 and 2, भजन पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन में लिखता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों की मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो यहाँ पे भजन में लिखा है, जो दाऊद राजा लिखता है कि वो मनुष्य कितना धनी है जो रात और दिन परमेश्वर के जो पवित्र कलाम है, उसकी व्यवस्था है, उसके ऊपर ध्यान देकर उसको पढ़ते समझने की कोशिश करता है। ये मुख्य चीज है, ताकि जब हमारा समझ बहुत अच्छा है तो हम दूसरों को खुदा के विषय में सिखा सकता है। इसलिए जो लोग दुनिया में है, जो खुदा को नहीं जानते, तो उन्हें हमें वचन से समझाकर उन्हें सच्चाई की ओर ले आना, ये आपका मेरा सभी का कर्तव्य है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसा इज़रा की किताब 7वां अध्याय 10वां वचन, इज़रा चैप्टर 7 वर्स 10। यहाँ पे इज़रा लिखता है, क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। तो ये खुद सीखने का इच्छा था, औरों को भी सिखाना इनका इच्छा था, और ये उन्होंने कहा कि खाली सीखना नहीं, हमें वैसे चलना भी है। और इसलिए इज़रा ने बाइबल के अंदर दिखाया, परमेश्वर के वचन का अर्थ जान लिया और उसी के अनुसार चलने की कोशिश किया और इजरायलियों को विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। तो ये कितना कीमती चीज है, खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा गया। उसी समान नेहमिया की पुस्तक 8वां अध्याय 7 और 8 में लिखता है, बुक ऑफ नेहमिया चैप्टर 8 वर्स 7 एंड 8। यहाँ पे वहां पे कई लेवी लोग थे, जैसे यीशु, बानी, शेरबा, यामीन, अखूब, सबोत, होदिया, मसोहा, कलिता, अजोआ, योजाबाद, हनान और पलया नामक लेवियों लोगों को व्यवस्था समझाने गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तो यहाँ पे भी जैसे इज़रा में जो हमने पढ़ा, इज़रा ने कोशिश किया, इतिहास की पुस्तक में हमने पढ़े, वहां भी लेवी लोगों ने सिखाया। यहाँ पे भी लेवी लोग नेहमिया के समय भी लोगों को सिखाने लग गए, समझाने लग गए, उसके अर्थ समझाने लग गए। और ये सारा चीज इन्होंने तलवार से किया गया, वचन से किया गया। इसलिए आज हम जो भी करें, जैसे नेहमिया इज़रा ने जब शहरपनाह बनाया, फाटक बनाया, तलवार की मदद से उन्होंने किया गया। उसी समान आज हम भी मनुष्य के जीवन को उद्धार के मार्ग में, स्तुति के मार्ग में जब ले आते, तो हमें तलवार से ही करना है। क्योंकि दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 15 से 17 वचन लिखता है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। ये तिमोथी के विषय में लिखता है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो ये शास्त्र का वचन जो है, क्योंकि तिमोथी को अपने माँ और नानी ने, ये दोनों ने बचपन से खुदा के पवित्र कलाम शास्त्र को सिखाते गए
और इसी की वजह से प्रभु ने उनको बुद्धिमान बनाया, और ये बुद्धि स्वर्ग से ही आता है, तो इसलिए ये बहुत कीमती है। और लिखता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, बुरे काम के लिए भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसलिए 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 15 to 17 में ये सारी बातों को लिखा है। और तिमोथी बुद्धिमान बने क्योंकि माँ और नानी ने उसको पवित्र शास्त्र से बचपन से उसको समझाया, सिखाया, और इसलिए वो बुद्धिमान बना। तो खाली वो नहीं, आज आप और हम भी, हमारे बच्चों को भी अगर हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से सिखाएंगे, समझाएंगे, तो वो बुद्धिमान बनेंगे। और वो पक्षपात नहीं है, इसलिए इस वचनों को हमने यहाँ पे खुदा के पवित्र कलाम से हमने देखा गया। और भी कई वचन हम देखेंगे, जैसे हम मत्ती के सुवर्तमान 4 अध्याय 1 से 11, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 to 11, जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो याशवा ने जब शैतान से मुकाबला किया तब वचन की इस्तेमाल किया। वो खुद परमेश्वर होकर उन्होंने स्वयं वचन की इस्तेमाल किया। लिखा है कि 3 बार शैतान ने जब याशवा की परीक्षा की, तब याशवा ने वचन से उसे बाइबल के अंदर लिखा है गिराया। तो वचन कितनी महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने अपने बुद्धि से, कल्पना से कोई भी चीज बताया नहीं। यीशु मसीह ने पुराने नियम से वचन लेकर शैतान को समझाया और उसको हरा दिया। उसने जब देखा कि यीशु मसीह वचन से बोल रहे, तो वहां पे हम देखता है कि वो वहां से चला गया। 3 बार यीशु मसीह को सवाल करने के बाद यीशु मसीह ने उनको वचन से जवाब दिया, तो वो चला गया। तो वही चीज आज शैतान अगर चले जाना है तो आपको वचन प्रचार करना है, वचन से हर चीज बोलना है। वचन जब बोलता है तो शैतान डरता है। तो इसलिए कोई भी कार्य जब हम करता है वचन से करे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है वचन में, जो भी तुम करे खुदावन यीशु मसीह के नाम से करे, और दिया हुआ वचन से हम करें, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ थे और वचन ही परमेश्वर। उसको यूनानी भाषा में लिखता है, और लोगोस जो था, लोगोस थियोस के साथ था, और वो लोगोस ही थियोस है। तो इसलिए ये जो वचन देवदारी हुआ वो था याशवा मसीह। इसलिए इस वचन को लेकर बात करना, वचन को लेकर लोगों को समझाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भी कई वचन हम देखेंगे, जैसे व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 18 से 20 जब हम पढ़ता है, ड्यूटरनी चैप्टर 17 18 to 20 जब हम पढ़ते, यहाँ पे लिखा है, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, मतलब एक राजा राजगद्दी में पहले बार जब बैठता है, तो लिखता इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवियों याजक के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर लेना। ये कॉपी चाहिए। राजा जब राज करता है तो उसके पास बाइबल का एक नकल, एक कॉपी चाहिए। जैसे प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखता है कि हम जो है आज हम भी राजा और याजक है। तो अगर हम भी राजा और याजक है तो हमारे पास भी एक नकल होना चाहिए, ताकि हम अपने घर को चला सके, मंडली को चला सके, और लोगों को सही मार्गदर्शन हम देख सकेंगे। तो इसलिए राजा के पास राज करने के लिए एक नकल चाहिए, और वो लिखता है, और वह उसे अपने पास रखे और किसी को न देना, अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसी को पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वे अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने, और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश, मतलब बच्चे के लोग इजरायलियों के मध्य बहुत दिन तक राज्य करता रहे। तो बाइबल के अंदर लिखा है, हर
राजा जब राजगद्दी में बैठता है तो उसके पास एक नकल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आज आप और मैं भी राजा है, प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा है। तो अगर हम भी राजा है तो हमारे पास भी एक नकल होना चाहिए। ये नकल से, ये पुस्तक से हम लोगों को सिखाए, समझाए, मार्गदर्शन करे, ये बहुत कीमती है। और एक आखिरी वचन ये है एफिसियों की किताब 6:17 में, एफिसियन चैप्टर 6:17, परमेश्वर के दास पौलुस ये एफिसी मंडली जो अन्य जाति मंडली थे उनको खुदा के पवित्र कलाम समझाते टाइम कहा कि हर व्यक्ति परमेश्वर का 7 हथियार पहनना चाहिए। और ये 7 हथियार में एक हथियार जो एफिसियंस के पुस्तक 6:17 में लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो आज आत्मा की तलवार जो परमेश्वर के वचन है, ये 7 बाइबल के अंदर लिखा हथियार हमें पहनना है। जब हम ये 7 हथियार पहनेंगे तो दुश्मन हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई कर नहीं सकेंगे। इसलिए हमें परखना है कि हमारे पास ये 7 हथियार है कि नहीं। अगर है तो परमेश्वर हमें चलाने के लिए योग्य परमेश्वर है। इसलिए ये आत्मा की तलवार जो परमेश्वर की वचन है। इसलिए आज हमने खुदा के पवित्र कलाम से, पुराने नियम से देखा कि हर राजमिस्त्री अपने अपने जल पर तलवार लटका कर हुए बनाते थे, वो शहरपना और फाटक। उसी समान आज हम भी मनुष्य के जीवन को जब हम बनाते हैं, उसको उद्धार के मार्ग और स्तुति के मार्ग और उस मंदिर को जब हम समझाते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं इस मंदिर के अंदर वास करना चाहता हूँ, अगर कोई इस मंदिर को नाश करे तो मैं उन्हें नाश करे। इसलिए ये आत्मिक बातों को उन्हें सिखाने के लिए हमें अपने हाथ में तलवार चाहिए। इसलिए हम भी आज बिल्डर से राजमिस्त्री है तो हमारे पास भी तलवार होना चाहिए, और तलवार से जब हम कार्य करेंगे तो बहुत आशीष में होगा। इसलिए ये वचन आज आप सबों को प्रचार किया गया। तो आज हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें ताकि परमेश्वर जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी में है उन सबों को प्रभु चंगाई दे, आशीष करे। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय, मौका दिया, धन्यवाद करते। आज आपकी रोटी तोड़ने के लिए प्रभु मदद किया, और जो भी वचन हमने देखा प्रभु उस तलवार के विषय में हम धन्यवाद करते। प्रभु सुनने वाले, सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर प्रभु। और हम प्रार्थना करें प्रभु, आज जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे प्रभु, आज हम प्रार्थना करें प्रभु आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई और लोग से उन सारे अपराधों को क्षमा कर उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके प्रभु। हर शैतान के हल्ले से सबों को बचा के रखना प्रभु। सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना। धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।